बंगाल में नहीं, सारे हिंदुस्तान में क्यों नहीं किया जाए। सबसे बड़ी बात है कि ये घुसपैठियों को ढूंढना, पहचानना, निकालना ये सरकार की फर्ज बनते हैं, जिम्मेवारी तो सरकार की होते हैं। সংশোধন যেটা আরম্ভ হয়েছে বিহারে, সেটা তো আসলে বিহার কেবল ঝাঁকি है, अब काम तो बंगाल में बाकी है। এটাই হচ্ছে নির্বাচন কমিশনের নতুন নীতি। बिहार के बाद बंगाल में घुसपैठियों के फर्जी वोटर पर एक्शन लेगा चुनाव आयोग। शुभेंदु अधिकारी का बंगाल में बड़ा खुलासा, कहा वोटर लिस्ट में घुसपैठियों के नाम है। शुभेंदु अधिकारी बोले बिहार में जो हो रहा है बंगाल में भी होना चाहिए। बंगाल में एसआईआर करवाने के मुद्दे पर भड़की टीएमसी और कांग्रेस। नमस्कार, मैं अंजना मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। बिहार के बाद बंगाल में भी एसआईआर की मांग जो है वो तेज हो रही है। शुभेंदु अधिकारी ने इसे लेकर बयान दिया है, जिसके बाद तृणमूल कांग्रेस और साथ ही साथ कांग्रेस इस मामले को लेकर भड़कती नजर आई है। तो बिहार में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण को लेकर सियासी हलचल के बीच अब यह मुद्दा पश्चिम बंगाल तक भी पहुंच गया है। बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने इस प्रक्रिया की मांग अपने राज्य में भी की है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले पर कोई टिप्पणी तो नहीं करूंगा, लेकिन बंगाल में भी बड़ी संख्या में फर्जी वोटर है। इसके अलावा घुसपैठियों के नाम भी वोटर लिस्ट में शामिल है। इसे साफ करना जरूरी है। बिहार में जो हो रहा है वो पश्चिम बंगाल में भी होना चाहिए। क्या कुछ कह रही हैं शुभेंदु अधिकारी इस पूरे मामले को लेकर, सुनिए। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का मामला का लेकर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। बंगाल में बहुत फर्जी वोटर भी है और घुसपैठिया भी वोटर लिस्ट में नाम है, उसको क्लींच कर देना चाहिए। और जिस तरीके से पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है, खास करके कुछ बिहार, साउथ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना से लेकर बहुत एरिया में, उसमें ये होना चाहिए। बिहार में जो हो रहा है बंगाल में भी होना चाहिए। नहीं, वो पूछताछ करके पेपर्स पूरा देख के कर रहा है। घुसपैठिए के ऊपर एक्शन हो रहा है, ये एक्शन होना चाहिए। नहीं, वो फॉल्स, दे आर प्रोटेक्टिंग द रोहिंग्या मुसलमान। वो लोग शरणार्थी नहीं है, वो लोग घुसपैठिया। देखिए, रिनाउंड फोर जो फ्रीडम फाइटर है, जो ब्रिटिश का अत्याचारी शासक को खत्म किया था, ये हमारी स्वतंत्रता संग्राम का पार्ट है, उनको एक्सट्रीमिस्ट बता दिया। ये जो क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें ये लोग, ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, इस तरीके से फ्रीडम फाइटर लोग को, ये सेमिस्टर का क्वेश्चन है, 6 सेमिस्टर, ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, ये देख लीजिए, इसमें बंगाली में लिखा हुआ है, एक्सट्रीमिस्ट को नाम बताइए। ये एक्सट्रीमिस्ट कौन है? ये चारों हमारी फ्रीडम फाइटर है। ये 4 फ्रीडम फाइटर है, विमल दास गुप्ता, अनाथ बंधु पांजा, प्रद्युत भट्ट, शुभ्रांशु सिंह। दे आर नॉट एक्सट्रीमिस्ट, दे ऑल आर वेरी रेस्पेक्ट। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि यहाँ का जो वोटर लिस्ट है, इस वोटर लिस्ट में भी कई सारे घुसपैठियों के नाम शामिल हैं। इस वोटर लिस्ट में जो है कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें इसमें नहीं होना चाहिए। चुनाव आयोग अब उन पर एक्शन ले रहा है। जिस तरीके का एक्शन बिहार में हो रहा है, अब वैसा ही एक्शन पश्चिम बंगाल में भी होने की जरूरत है। और दूसरी तरफ आपको बता दें कि इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान भी सामने आया है। वो इस मामले को लेकर खासकर बंगाल में एसआईआर लागू करने को लेकर बौखलाए नजर आए। उन्होंने कहा कि आप पश्चिम बंगाल क्या पूरी दुनिया में, पूरे देश में लागू कर दीजिए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें इस बात से प्रॉब्लम है कि आपने ये समय चुना। हमें इस बात से दिक्कत है कि चुनाव आयोग जो आपके साथ मिलकर काम कर रहा है, चुनाव आयोग को क्या कोई और समय नहीं मिला ये सब करने के लिए, लेकिन चुनाव आयोग जो है आपके साथ मिलकर ये सब काम कर रहा है। चुनाव आयोग की कोई ऑथेंटिसिटी जो है वो अब नहीं रह गई है। क्या कुछ कहना है कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी का इस पूरे मामले को लेकर, जरा सुन। बंगाल में नहीं, सारे हिंदुस्तान में क्यों नहीं किया जाए। सबसे बड़ी बात है कि ये घुसपैठियों को ढूंढना, पहचानना, निकालना ये सरकार की फर्ज बनते हैं, जिम्मेवारी तो सरकार की होते हैं। इसके लिए मतलब मिनिस्टर ऑफ होम है, गृह मंत्रालय इसका जिम्मेवारी संभालते हैं।
तो गृह मंत्रालय अपने जिम्मेवारी छोड़कर क्या इसी पे क्यों भरोसा करते हैं? क्या ईसीआई इनके बैसाखी बनते जा रहे हैं क्या? देश में जनगणना होगी, घुसपैठिया को पकड़ना है, निकलना है, भेजना है, तो इसके लिए क्या ईएसआई मतलब ईसीआई को, इलेक्शन कमीशन को क्या बैसाखी बनाए जा रहे हैं गृह मंत्रालय की तरफ से? क्योंकि ये जिम्मेवारी गृह मंत्रालय की है, ये जिम्मेवारी ईसीआई की नहीं है। तो जैसा कि आपने अधीर रंजन चौधरी का बयान सुना, वही दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने भी इस मामले को लेकर बयान दिया था। चुनाव आयोग के फैसले को लेकर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने दावा किया था कि एसआईआर प्रक्रिया का उद्देश्य आगामी विधानसभा चुनाव में युवा मतदाताओं को वंचित करना है। महुआ मोइत्रा ने ये कहा था कि चुनाव आयोग ने बिहार में वास्तविक युवा मतदाताओं को वंचित करने के लिए कदम उठाया है। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार तो सिर्फ झांकी है, बंगाल में इसे लेकर आना अभी बाकी है। जहां उन्होंने कहा कि जल्द चुनाव होने वाले हैं, इसके बाद वो बंगाल को निशाना बनाएंगे जहां 2026 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, क्योंकि उनकी रणनीति ही यही है। वो चुनाव आयोग के साथ मिलकर बंगाल में भी जीतना चाहते हैं। इस वजह से इस मिली भगत के चक्कर में जो है इन्होंने सारा कुछ काम जो है कर रखा है। क्या कुछ कहा था उस वक्त महुआ मोइत्रा ने, जरा सुनिए। যে বিশেষ নিবিড় সংশোধন যেটা আরম্ভ হয়েছে বিহারে, সেটা তো আসলে বিহার কেবল ঝাঁকি है, अब काम तो बंगाल में बाकी है। এটাই হচ্ছে নির্বাচন কমিশনের নতুন নীতি। আর এটা বিহার বাংলাকেই এটাকে বাংলার যে আমাদের নির্বাচন আছে 26-এ, সেটা কিভাবে বিজেপিকে সাহায্য করে বাংলার ভোটারদের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া যায়, এটাই হচ্ছে তাদের মূল উদ্দেশ্য। আপনারা দেখেছেন যে যাদের কাছে ভোটার কার্ড আছে, আধার কার্ড আছে এবং 2003 সাল থেকে যারা 10টা-12টা নির্বাচনে ভোট দিয়ে এসছে, এমনকি 24 সালের ভোটেও যাদের ভোটে বিজেপি এখন দেশ চালাচ্ছে, তাদের কিন্তু কোনো আবার সিটিজেনশিপ নাগরিকত্ব তাদের প্রমাণ করতে হবে। এবং মেইন জিনিস যে 11টা প্রমাণপত্র তারা চেয়েছে, তার মধ্যে আধার কার্ড, ভোটার কার্ড নেই। तो जैसा कि आपने सुना कि महुआ मोइत्रा ने जो है यहाँ पर बंगाली में ये बात कही है कि किस तरीके से पहले शुरुआत उन्होंने बिहार से तो की है, लेकिन इसकी आज जो है वो पश्चिम बंगाल तक भी आएगी। इसके पीछे का कारण विधानसभा के चुनाव है जो बिहार के बाद जो है पश्चिम बंगाल में भी जल्द देखने के लिए मिलेंगे। और यही कारण है कि चुनाव आयोग जो है वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है और कई सारे लोगों को इस वोटर लिस्ट से हटाना चाहती है ताकि बीजेपी सत्ता में आ सके। राजनीतिक टकराव इस पूरे मामले को लेकर जो है तेज हो रही है। और आपको बता दें कि बिहार में शुरू हुए मतदाता सूची की एसआईआर प्रक्रिया अब राष्ट्रीय बहस का मुद्दा भी बनती जा रही है, जहां बीजेपी से मतदाता सूची से अवैध नामों को हटाने की जरूरत बता रही है, तो वही टीएमसी और कांग्रेस इसे राजनीतिक एजेंडा जो है करार दे रहे हैं। और इस मामले को लेकर जबरदस्त बहस दोनों तरफ से जारी है। जैसा कि हमने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई हुई थी, तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो है किसी तरीके की रोक लगाने से इनकार कर दिया था और कहा था कि ये चुनाव आयोग का काम है, वो संविधान और लोकतंत्र के तहत अपना काम कर रही है, उस काम को हम नहीं रोक सकते हैं। और ये टिप्पणी जो है इन विपक्ष के नेताओं के लिए बहुत बड़ा झटका बताई गई थी, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो जो इस मामले को लेकर, क्योंकि महुआ मोइत्रा भी उन लोगों में से एक थी जिन्होंने बिहार में हो रहे एसआईआर को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में मामला दाखिल कराया था। और यही कारण है कि उनका कहना है कि बिहार के बाद अगला नंबर जो है वो पश्चिम बंगाल का होगा और बीजेपी अपनी रणनीति के तहत जो है कि करके कदम आगे बढ़ा रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया है, तमाम बयान आपने सुने हैं, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी का हो, चाहे महुआ मोइत्रा का हो, या फिर इस पूरे मामले पर अधीर रंजन चौधरी का बयान भी आपने सुना है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।